भगवत नाम लेने के लिए समय। कभी विचार करिएगा, हम अपने भवन में रह रहे हैं, कमरे में रह रहे हैं, साधन में रह रहे हैं, वो भी अवध के राजा, अयोध्या के नरेश, और वो अवध के राजा जिन्होंने मस्तक पर स्वर्ण का मुकुट धारण कर कर रखा होगा, जिन्होंने गले में सोने की हीरे की पन्ने की माला पहन कर रखी होगी, जिन्होंने अपने पाँव में सुंदर सुंदर मोजड़ी जूतियां पहन कर रखी होगी, जिन्होंने अपने हस्त कमल में सुंदर सुंदर कंगन धारण कर कर रखे होंगे। उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति सबसे कहा जाइए, तुम्हारे भैया राम राजा बने हैं, इनसे कुछ मांग लीजिए। भरत जी महाराज ने जाकर भगवान राम से केवल मांगा तो भगवान के चरणारविंद मांगा। लक्ष्मण जी अगर मांग रहे हैं तो भगवान के चरणारविंद मांगा। शत्रुघ्न अगर मांग रहे हैं तो भगवान के चरणारविंद, भरत भैया के चरण की सेवा मांगा। उर्मिला जी ने मांगा तो मुझे इतना अच्छा कुल मिल गया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मांडवी ने अगर कुछ कहा, मुझे कुछ भी नहीं, मेरी सासुओं की मैं सेवा करती रहूं, इतना अच्छा परिवार मुझे मिल गया, इससे ज्यादा और मुझे चाहिए क्या। माता कौशल्या ने अब माता श्रुतकीर्ति से कहा, तुम जाइए श्रुतकीर्ति, भैया राम से कुछ मांगो। श्रुतकीर्ति राम जी के सामने जाकर खड़ी हो गई और माता श्रुतकीर्ति ने राम जी के पास खड़े होकर जाकर माता श्रुतकीर्ति राम जी से कह रही, भैया राम, मैं आपसे जो मांगूंगी आप दे दोगे? आप दोगे? राम जी बोले, अभी इन सबको भी तो दी, जानकी इसको मांगने दे। श्रुतकीर्ति मांगो तुम्हें क्या, पहले वचन दीजिए, जो मैं मांगूंगी आपको देना पड़ेगा। राम जी कहते वचन देता हूं, श्रुतकीर्ति मांग, तुझे क्या चाहिए? श्रुतकीर्ति कहती है, जो वन में आपने वस्त्र पहने थे, जो वन में आपने वस्त्र धारण करे थे, जो वलकल वस्त्र आपने पहन कर रखे थे, वो वस्त्र मुझे दे दीजिए। राम जी की आंखों में आंसू भर गए और श्रुतकीर्ति से पूछा, बहुरानी श्रुतकीर्ति, तुम इस वलकल वस्त्र का, इस वनवासी के वस्त्र का करोगे क्या? क्या करोगे तुम? श्रुतकीर्ति जी कहती हैं, भैया, जो अयोध्या का राजा बनने वाला था, वो रात में दूसरे दिन 14 वर्ष के लिए वन चले जाता है। इस जीवन का क्या ठिकाना है कि कब हमको भी बन जाना पड़ जाए, इसलिए तैयारी कर कर रख लेते हैं। तैयारी, जीवन का क्या ठिकाना है? आज हम सुख का भोग रहे हैं, कल ना जाने दुख की घड़ी आ गई। आज दुख को भोग रहे हैं, कल सुख की घड़ी आ रही है। पर बहुत बहुत सुख में फूलना नहीं है, बहुत सुख। जितना मानव शरीर है ये भगवत भजन के लिए है। माना मनुष्य की देह मिली है तो आप कर्म करो, कर्म से पीछे ना किए। कोई कहता है कर्म का मिलता है कि महाराज जी भाग्य का मिलता है। हमें कर्म का मिलेगा कि भाग्य का मिलेगा? एक कथा में हमने सुना था कि भाग्य से प्राप्त होता है, आप ही तो रोज कह रहे थे कि भाग्य से मिलेगा। और कभी आप कहते हो कि कर्म करिए, कर्म का मिलेगा। और गीता जी में भी भगवान ने कहा कि कर्म प्रधान है, कर्म करिए। हम बड़े चक्कर में पड़े हुए हैं, कोई कहता है कर्म करो, कोई कहता है भाग्य का मिलेगा, कोई कहता है कर्म का मिलेगा। तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि कर्म का मिलेगा कि भाग्य का मिलेगा। तो राम कथा कहती है, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि जिस बैंक के लॉकर में आप रकम रखते हो, यहाँ रखते कि नहीं रखते भगवान जाने,
बैंक में एक छोटा छोटा लॉकर रहता है, उस लॉकर में जब तुम रकम रखते हो तो उसमें 2 चाबियां होती हैं। कितनी चाबी होती है? 2। एक चाबी मैनेजर के पास में होती है, एक चाबी आपके पास है। आप बैंक में गए, अपनी चाबी कितनी भी घुमा लेना, लॉकर खुलेगा क्या? अरे बोलो जम के, नहीं खुलेगा। कब तक नहीं खुलेगा? जब तक मैनेजर अपनी चाबी लगाकर नहीं जाएगा। और मैनेजर अपनी कितनी भी चाबी लगा ले, पर जब तक आपकी चाबी नहीं लगेगी तो क्या मैनेजर खोल सकता है? नहीं। राम कथा कहती है बस ये 2 चाबी हमारे पास में हैं। एक कर्म की चाबी आपके पास में है और भाग्य की चाबी राम के हाथ में है। आप अपनी चाबी घुमाते रहो, मेरा राम कभी भी आकर भाग्य की चाबी घुमा कर जाएगा और ताला खुल जाएगा। ताला खुला, आपको सुख का अनुभव होगा। ताला खुलते महाराज भगवान, अगर हम भाग्य के पीछे बैठे रहें कि भाग्य होगा जब मिलेगा, भाग्य होगा जब मिलेगा, तो भगवान कहते थोड़ा कर्म तो कर। थाली तो लगी पड़ी है, भोजन तैयार है, लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा सब तैयार रखा हुआ है, पर सामने रखा हुआ है, पर हाथ से उठाकर खाना तो पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। और कर्म भी नहीं करे और सोचे भगवान दे देवे, थोड़ा तो करना पड़ेगा। तो कर्म की चाबी आप घुमाते रहो, कर्म आप करते रहो, अच्छे कर्म की ओर आप बढ़ते रहो, सत्कर्म की ओर आप जाते रहिए। भाग्य की चाबी परमात्मा घुमाएगा। और जिस दिन भाग्य की चाबी मेरा राम घुमाता है, जिस दिन भाग्य की चाबी मेरा परमात्मा सम्मुख में लगा हमको प्रदान कर देती है, उतना दुगना देती है। आप जितना लगाए हो, आप जितना समर्पित कर रहे हो, आपने जितना राम कथा में लगाया है, आपने जितना राम कथा में समर्पित किया है, चाहे समय हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, आप जितना समर्पित कर रहे हैं, राम उतना आपको देने के लिए तैयार खड़ा है। उतना सहजता नहीं है राम की साथ। राम दुनिया का सर्वाधिक सुख प्रदान करने वाला, सुख का अनुभव कराने वाला महाराज। आज कर्म की चाबी आप लगाते रहो, सत्संग में, संकीर्तन में, राम कथा में, भजन में, स्मरण में आप जाते रहो, फिर फर्ज मेरे राम का है, अंतिम समय में तुम्हारे दरवाजे पर वो भी पहुंच ही जाएगा। पहले जाना आपको पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। पहले हम पहुंचे, पहले हम जाए, हम गए, फिर वो आएगा। फिर वही वाली बात आ गई, आदान प्रदान का जमाना है। तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा। तुम अगर राम के दरवाजे पहुंचे हो तो राम भी एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएगा। तैयार। और कोई सदगुरु, हम लोग कई बार कहते हैं, कई व्यासपीठ से आपने सुना होगा कि जीवन में अगर थोड़ी बहुत तकलीफें आती हैं तो राम का भजन करो, राम का भजन करो। क्यों? कोई सतगुरु जब गाड़ी कहीं अटक जाती है, खड्डे में पड़ जाती है, तो उसको जेसीबी मशीन से निकालना पड़ता है। गाड़ी अगर कहीं फंस गई है तो धक्का मारकर निकालना पड़ता है। गाड़ी ऐसे नहीं निकलेगी, पर उसको धक्का मारना पड़ेगा, जेसीबी बुलाना पड़ेगी, कोई मशीन बुलवाना पड़ेगी, कोई गाड़ी से उसको टच कर कर निकालना पड़ेगा। अर्थात उसी तरह कोई सतगुरु ऐसा होता है जो ज्ञान का धक्का लगाकर, कोई सतगुरु ऐसा होता है राम नाम का धक्का मारकर अपने जीवन को भी भव से पार निकाल देता है। कोई सतगुरु काम मोक्ष, हम सभी यही भ्रांति में पड़े हुए हैं। मोक्ष पाना है, कर्म करो, मोक्ष पाना है, दान दे दो, मोक्ष पाना है, मुक्ति पाना। महाराज ना चाहिए। अगर कोई संत हो, कोई साधु हो, कोई तपस्वी हो, कोई साधक हो, कोई उपासक हो, तो यही कहेगा कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो गंगा के घाट पर बैठकर भजन करना। राम 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 वलकल वस्त्र पहने,
राम जटाजूट बढ़ाकर चले, जो मस्तक पर मुकुट धारण करते थे, जो स्वर्ण मुकुट को पहनते थे, रतन जड़ित मुकुट को पहनते थे, गले में से हीरे की माला नहीं उतरती थी, पांव से पादुका नहीं उतरती थी, कर्ण फूल नहीं उतरते थे, वो मेरे राम भूमि पर नंगे पैर चले। मंथरा कैकेयी को भड़का दिया, कैकेयी को दशरथ जी ने खूब समझाया, पर नहीं, खूब समझाया, इतना कहा कैकेयी को। बहुत सुंदर बात हमारे जीवन में एक होती है, याद रखना, अगर किसी का घर फूट रहा होता है, घर टूट रहा होता है, तो प्रयास करना अपनी जिंदगी में कैंची बनकर काटने का प्रयास ना करिएगा, सुई बनकर जोड़ने का प्रयास करिएगा। कैंची और सुई बनी धातु से ही है। एक छोटी सी सुई माला तैयार कर देती है, सारे फूलों को एक संजो देती है, और कैंची उसी को काट काट कर अलग कर देती है। जीवन में अगर मनुष्य की देह मिली है, किसी का परिवार टूट रहा है, किसी का घर टूट रहा है, भाई भाई में विवाद हो रहा है, आपस में देवरानी जेठानी झगड़ रहे हैं, तो उनको समझाइएगा, अरे चलता है, छोड़, क्या करना अपन को। तेरे बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे लिख रहे हैं, उसके भी बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं, तेरा पति भी कमा रहा है, उसका पति भी कमा रहा है, बोल दिया ना उसने, बोल दे, दो शब्द अगर कोई ज्यादा बोल दे सुन ले, कोई बात नहीं, वो बड़े बाप, अपन छोटे, ठीक ठीक, भगवान की कृपा। इंतजार करना, किसी के शब्द का जवाब देने का इंतजार करना, खुद मत बोलो। कथा सुनी होगी ना, एक संत निकल के जा रहे थे, बारिश गिर रही थी, कीचड़ में चारों तरफ था, खड्डों में पानी भरा रहा था। संत खड्डे में पानी भरा हुआ था, जूते पहने हुए थे, अलमस्ती में निकल कर जा रहे थे। संत ने खड्डे में दोनों पांव धर के कूद गए। संत तो संत होते, बड़ी मस्ती में रहते, अपनी मस्ती में जीते, अपनी अलमस्ती में जीते, कूद। थोड़ी दूर आगे बढ़े, और पानी भरा था, पानी भरा था, तो संत ने एक पांव से पानी में लात मारी। जैसे ही लात मारी, आगे करा, पांव पीछे करा, जैसे पीछे करा तो पीछे एक पति पत्नी का जोड़ा आ रहा था, नया जोड़ा, नया कपल, और वो सारा कीचड़ उसकी धर्म पत्नी पे चले गया, पत्नी पे। जैसे ही पत्नी पर कीचड़ गया, पति को क्रोध आ गया, और पति क्रोध में आकर संत के गिरवान पकड़ लिया। अरे बुढ़े, तुझमें अकल नहीं है, लक्षण नहीं है, डोकरे, इतना बुढ़ा हो गया, 80 साल की उम्र हो गई, केसरिया वस्त्र पहन लिया, पंडितों के संतों के कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बाल बढ़ा लिया, अकल नहीं है, मेरी पत्नी के कपड़े खराब कर दिए तूने। संत हाथ जोड़कर बोले, मैंने जानबूझकर नहीं करा, मैं तो मस्ती में जा रहा था, कीचड़ लग गया, क्षमा चाहता हूं, बस बस दिलवा दीजिए, मैं धुलवा देता। तूने जान करके करा। गिरवान पकड़कर उस पति ने 2-4 थप्पड़ बूढ़े संत के गाल पर, पीठ पर धर दिए, कीचड़ में उसको पटक दिया, लथपथ हो गया वो पूरा। चल ये दोनों पति पत्नी चले गए, संत भी चल गए। उठे, थोड़ी देर लोगों ने देखते रहे, पूरा गांव देख रहा था, पूरा नगर के लोग देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोला, चले आगे चले। ये दोनों अपने फ्लैट पर पहुंचे, जैसी अपनी मल्टी में पहुंचे, जैसी अपनी बिल्डिंग में पहुंचे, लिफ्ट बंद थी, पति आगे आगे चल रहा था, पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। आगे चलते चलते 2 मंजिल ऊपर पहुंचे थे कि सामने सीढ़ी पर पानी पड़ा हुआ था, पति देख नहीं पाया, सीढ़ी पर पांव पड़ गया, पति लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गया। जैसे ही लुढ़कते लुढ़कते नीचे आया, पत्नी दौड़ते हुआ थी, मेरे पति को बचाओ, मेरे पति को बचाओ। दौड़ते दौड़ते जैसी पत्नी नीचे आई, इतने में तो मालूम पड़ा कि पति के प्राण ही छूट गए, मर गया, मृत्यु के घाट उतर गया।
पत्नी रो रही थी, गांव के लोग देख रहे थे। बताओ, वहीं से वो संत निकल कर जा रहा था। गांव के लोगों ने संत को रोक लिया। हो गया ठंडा तेरा मन? हो गया ठंडा? दे दी बद्दुआ? मर गया बेचारा। संत बोले, मैंने किसी को बद्दुआ नहीं दी, मैंने कभी बद्दुआ नहीं दी अपनी जिंदगी में, मैं कभी बद्दुआ नहीं देता। तेरी बद्दुआ से तो मरा है बेचारा। नया की नया था जोड़ा, नए कपल थे, अभी शादी हुई थी, 3 महीना हुआ था और तुम्हारे सामने मर गया, तेरे कारण मरा है। संत बोले, मैंने बद्दुआ नहीं दी है। तो फिर तूने नहीं दी तो किसने दी? संत बोले, एक बात तुमसे पूछूं? हाँ पूछो, सही बताना। उस लड़की पर कीचड़ गया तो गुस्सा इसको क्यों आया? अरे तू तो उसको चाहता था, वो उसकी चाहत थी, वो उसकी पत्नी थी, वो तो गुस्सा तो आएगा ना। संत ने कहा, बस बात इतनी सी है, उस लड़की पर कीचड़ रखा कपड़ों पर, तो उसके चाहने वाले ने मेरी गर्दन पकड़ ली। उसी तरह मुझे भी तो कोई चाहता होगा, मेरा भी तो चाहने वाला होगा। उसके चाहने वाले ने मेरी गर्दन पकड़ी थी और मेरे चाहने वाले ने उसकी पकड़ ली, बस अंतर ही। जवाब का इंतजार करिए, जवाब का इंतजार करिएगा, जवाब मत दीजिए। कोई अपशब्द कहे, ताने दे, गाली दे, आपको आड़ा टेढ़ा कहे, आपके लिए अपशब्द पर अपशब्द बोले, जवाब मत देना, उस जवाब का इंतजार करना। संत कहता है, बस अंतर इतना है कि उसने तो जगत के सामने हाथ भी उठा लिया, थप्पड़ भी मार लिया, और मुझे उस थप्पड़ की लोगों को आवाज भी आ गई। बस अंतर इतना है कि दुनिया जवाब देती है तो उसकी आवाज सुनाई देती है, पर मेरा राम जब जवाब देता है तो उसकी आवाज तक सुनाई नहीं देती। साहब आवाज इंतजार करना। कोई अपशब्द बोले, कोई ताने दे, कोई गाली दे, कोई आड़ा टेढ़ा बोले, इंतजार करो, कुछ मत पलट कर बोलना, कुछ भी नहीं। कहते हैं गाली का जवाब अगर आपने गाली से दे दिया तो समझ लो आपने गाली स्वीकार कर, और गाली का जवाब आपने गाली से नहीं दिया तो समझ लो गाली आपको लगी नहीं। क्योंकि हम यहाँ से फूल फेंकें और आप कैच करोगे तो फूल आपको मिला, और हमने फेंका और आपने लिए ही नहीं तो जमीन पे गिर गया। उसी तरह किसी ने गाली दी, किसी ने अपशब्द कहा, किसी ने ताना दिया, आपने कैच करा ही नहीं तो आपको लगा क्या? आप कैच ही मत करो, काहे को कैच कर रही हो? घर में सास कुछ बोले, बहू कुछ बोले, तुम कानों में हेडफोन लगाओ, राम गुण गाओ, रोज तो कथा चल रही है यूट्यूब फेसबुक पे, सुनते रहो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। तुम ग्रहण क्यों कर रहे हो? तुम केच क्यों कर रहे हो? जो केच करने वाली चीज है वो तो केच ही नहीं कर रहे। कोई गेंद फेंकी गई है, उस गेंद को आपने केच करा तो आपके पास में आई, और गेंद फेंकी गई, गेंद आपने केच ही नहीं करी है तो जाए कहीं पे भी जाए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है? समय का इंतजार करिएगा। अयोध्या के राजा दशरथ राम को राजा बना रहे थे और कहां चले गए, कहां चले गए। होता है कभी कभी लोगों के साथ में होता है। 20 वर्ष तक माता पिता अपने बेटे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं। 20 वर्ष तक माता पिता अपने बेटे को अच्छा पढ़ाते लिखाते, अव्वल बनाकर, खूब अच्छा पढ़ाकर उसको राम बनाने की चेष्टा करते हैं, पर माता पिता को यह नहीं मालूम कि 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। 20 वर्ष पर माता पिता के पानी फिर जाता है। अगर 20 दिन की कुसंगति मिल जाए तो 20 दिन का गलत संगत अगर बेटे को मिल गई तो वो करे धरे पर पानी। 20 वर्ष का पानी। अच्छा मत कहो, कोई कुछ भी बोले जवाब देने की जरूरत नहीं। बहुत अलमस्ती में रहना, और कोई गाली भी दे तो खूब खुश होना, खूब नाचना। कोई निंदा करे, बुराई करे, और खुश होकर उसको एक जोड़ साड़ी बाजार में ले जाकर दिला।
बहुत बढ़िया, तूने मेरी निंदा करी, तूने मेरी बुराई करी, तूने मेरे लिए अपशब्द कहे। तेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं होगा जो तूने मेरी निंदा करी। बहुत अच्छा है। बहुत एक राजा बीमार पड़ गया। बीमार पड़ा तो उसका शरीर टपक टपक के नीचे गिर रहा है। राजा का शरीर टपक रहा, नीचे गिर रहा। राजा ने डॉक्टरों को बुलाया, वेदों को बुलाया, बड़ा भारी रोग हो गया, ठीक नहीं हो रहा, बहुत प्रयास किया, मेरा शरीर टपक टपक के नीचे गिर रहा है पर मेरा शरीर ठीक नहीं हो रहा। अंत में राजा ने, जब सब डॉक्टर वेद हाकिम सब हार गए, तब डॉक्टर अपने गुरु के पास में गया। गुरुदेव मुझे रोग हो गया, बीमारी हो गई, मेरा शरीर टपक टपक रहा है, नीचे गिर रहा है, गुरुजी कुछ करिए। गुरु तो गुरु होता है। गुरुजी ने कहा ये बता तेरा बड़ा भाई था कहाँ है? कि वो तो मर गया। बड़ी भाभी घर में, राजभवन में भाभी है। हाँ, एक काम कर, तेरी भाभी जिस कमरे में जाकर सोती है उस कमरे के बाहर रात्रि में चुपचाप से जाकर दरी बिछाकर सो जाना, किसी को बताना मत। केवल 2 महीने भाभी के कमरे के बाहर दरी बिछाकर सो जा और किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, बस तो ठीक हो जाएगा। इतने में राजा हंसकर बोला, गुरुजी मैंने सारे वेद हाकिम डॉक्टर सबको दिखा दिया और तुम कह रहे हो कि 2 महीने बस भाभी के कमरे के बाहर सो जा, कोई दवाई नहीं पीऊं? नहीं, कोई औषधि नहीं, कोई शरीर पर मलहम नहीं, कोई क्रीम नहीं, कुछ बस तू तो भाभी के कमरे के बाहर सो। गुरु के शब्द थे और गुरु के शब्द लेकर जब गए, आज राजा ने दरी को लपेटा, भाभी के कमरे में जाकर सो गया। 8 दिन निकले, 15 दिन निकले, 20 दिन निकले और 20 दिन जब निकले तो एक नौकरानी ने, एक सेविका ने, एक दासी ने राजा को भाभी के कमरे के बाहर जाते हुए, सोते हुए देख लिया। उसने जाकर दूसरी नौकरानी से कह दिया, राजा खोलने को तो देख, भाई मर गया तो भाभी के कमरे में जाकर सोता है, वो खोल ले, राजा को तो देख। एक से चर्चा दूसरे पर गई, दूसरे से बात तीसरे पर गई, तीसरे से बात चौथे पर गई, आगे की तरह बात पूरे नगर में फैल गई। लोग ताने पर ताना देने लगे, गाली पर गाली देने लगे, उस राजा को लोग अपशब्द कहने लगे, इतनी बद्दुआ देने लगे, इतनी बद्दुआ देने लगे, जितना जितना अपशब्द कहते जाते राजा का शरीर धीरे 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 बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। और ठीक होकर श्रीफल लेकर राजा गुरुजी के पास गया। गुरुदेव, वेद डॉक्टर हाकिम भी ठीक नहीं कर पाए, आपने मुझे ठीक कर दिया। केवल भाभी के कमरे के बाहर सोने से मैं ठीक कैसे हो गया? गुरु ने कहा, राजन तेरे पाप इतने बढ़ गए थे कि तेरे शरीर से टपक टपक के गिर रहे थे। उस पाप को रोकने के लिए तेरी इतनी निंदा करवाई, इतनी बुराई करवाई, इतनी बुराई करवाई कि तेरा शरीर ठीक हो गया, तेरा शरीर। महाराज, शास्त्र कहता है निंदक न्यारे राखिए। अगर कोई निंदा करने वाला है तो उसका भरण पोषण करो, खूब रोटी खिलाओ, लड्डू खिलाओ, पेड़ा खिलाओ, अच्छा है। जितनी निंदा करेगा उतनी अपनी उन्नति होती चली जाएगी, उतनी उन्नति। एक सास और एक बहू, कौन कौन जम के बोलो? एक सास एक बहू, दो है। एक सास है और एक बहू है। सास 60 साल की हो गई, 55 साल की हो गई, 70 साल की हो गई, 80 साल की हो गई, तो भी सास दौड़ दौड़ कर काम कर लेती है। 10 मेहमान आ जाते हैं तो दौड़ कर काम कर लेती है हमारा सास।
और एक बहू 30 साल की, 32 साल की, 35 साल की, 40 साल की, कहीं उसका घुटना दुखे, कहीं कमर दुखे, कहीं पीठ दुखे, कहीं सिर दुखे, कहीं हाथ दुखे, कहीं पांव दुखे। और सास 80 साल की, 70 साल की होने के बाद भी उसका कुछ नहीं दुखे, अगर थोड़ा बहुत दुखे तो किसी से नहीं के। और बहू 30 साल, 32 साल, 35 साल की, कहीं ना कहीं उसका दिन भर कुछ ना कुछ दुखता ही रहे, हर 15 दिन में कुछ ना कुछ उसको तकलीफ होती रहे। सास को कुछ नहीं होता, बहू को सब कुछ होता। कारण क्या है? सास इतनी अवस्था होने के बाद भी इतनी कल्ली कैसे है? उसका कारण केवल इतना सा है, बहू सास की इतनी बुराई करती है, इतनी बुराई करती है, सास एकदम स्वस्थ होती चली जाती है, एकदम बढ़िया। इसलिए निवेदन है, जिस बहू को सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो, सास जल्दी निपट जाएगी। ध्यान रखना, तुम जितनी जितनी बुराई करोगे सास उतनी स्वस्थ होती चली जाएगी, तुम जितनी जितनी उसके अपशब्द बोलोगे वो उतनी स्वस्थ होती चली जाएगी। तुम देखो, अच्छा बहू को तैयार होने में 2 घंटा लगता है, 2 घंटा। और एक सास जब शादी में, पार्टी में कहीं पे भी जाने वाली रहती है, हल्की सी साड़ी तुरंत पहन पुना के, ऊंचे ऊंचाए बाल पर कंगा मंगा करके और टीकी बिंदी लगा के जैसी बाहर निकलती है तो बहू की आधी जान तो यूं ही जल जाए। डोकरी के देख तो सर इसे जोरदार लग रही, बहू की आधी जान तो यूं ही जल जाए, क्योंकि सास इतनी। कारण बुराई करने पर भी स्वस्थ मनुष्य होता चले जाता। करे करे करने से क्या हो, करे। बस निवेदन है, आप जवाब मत देना, आप जवाब मत दीजिए। राम जी महाराज को सूचना मिली है, कैकेयी को समझाया गया है। नगर के लोगों ने, गांव की स्त्रियों ने, सौभाग्यवती माताओं ने, संतों की पत्नी ने, ब्राह्मणों की पत्नी ने, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब आकर कैकेयी को समझा रहे हैं। तू समझ जा कैकेयी, पर नहीं मानने को तैयारी नहीं है, माने तो बहुत सुंदर बात है। जब स्त्री नारी जब एक बार मन में जो सोच लेती है, फिर वो चाहे कुछ भी हो जाए वो कर कर ही मानती है, चाहे कुछ तो करके माने। एक बार उसने विचार कर लिया कि मुझे घर से अलग होना है, तो वो होके मानेगी, नहीं तो सारे घर के बर्तन में टीचे पाड़ देगी, फेंक फेंक के सब में टीचे मिल जाएंगे। सब तात्विक कैकेयी सोच लिया, अब तो नहीं, तो नहीं। राम को 14 वर्ष वनवास जाना है, खूब समझाया। कभी कभी ऐसा नहीं है कि पति पत्नी को नहीं समझाता, समझाता। जब धर्म पत्नी कुछ कहती है तो पति उसको समझाता है, तू शांति रख ले, आएगा समय सब होगा, तू शांति रख ले। दशरथ जी ने भी कैकेयी को खूब समझाया था, माताओं ने कैकेयी को खूब समझाया, कौशल्या आदि नारियों ने जाकर समझाया, पर नहीं मानी। तो नहीं मानी, जब नहीं मानी तब राम को आदेश दिया गया, सुमंत्र बाबा से कहा बुलाओ राम को। राम जी आए और दौड़ते हुए राम आया, आज पिता ने मुझे याद किया है, आज पिता मुझे बुलाया। मैं जाऊं? सुमंत्र जी जैसे ही बुलाने आए तो राम जी ने सुमंत्र जी को प्रणाम कर कर कहा, काका आप आए हो, आपको आने की जरूरत क्या थी, मुझे खबर करवाते मैं आता, आप क्यों आए, आप किस लिए आए? सुमंत्र को कह रहे हैं, काका कहकर संबोधन देखिए, संबोधन देखिए, बड़ा सुंदर। बहुत ध्यान रखना, राम कथा है, रामचरित मानस में सुमंत्र से भी किया जा रहा है कि आप क्यों बुलाने आए। मेरे राम सुमंत्र बाबा को भी काका कहकर प्रणाम करते थे, सुमंत्र को। नहीं तो ये तो दशरथ जी क्या काम करता है, ये तो बराबर है, काम कर रहे हैं सुमंत्र जी, क्यों प्रणाम करें हम, क्यों, किस लिए करें? किस लिए किया?
एक कोई झाड़ू लगाने वाला हो, कोई पानी भरने वाला हो, कोई स्वीपर हो, कोई एक घर में पोछा लगाने वाली हो, बर्तन मांजने वाली हो या अन्य कोई हो, याद रखना किसी को अगर जीत सकते हो तो प्रेम की वाणी से जीत सकते हो। किसी को बहुत प्रेम से बोलो, आप जितना प्रेम से बोलोगे वो 10 काम ज्यादा करेगा, और जितनी आप अकड़ से बोलोगे वो एक काम नहीं करेगा और काम बिगाड़ कर जाएगा और मन से बद्दुआ अलग लेकर जाएगा। प्रेम से बहुत मीठा बोली, प्रेम की वाणी में वो शक्ति होती है, साफ के मनुष्य जीत लेगा। भगवान कृष्ण ने पूरे विश्व को, पूरी भूमि को अगर जीता है तो प्रेम से जीता है। परसों 4-6 दिन पहले पत्रकार महोदय इंटरव्यू के लिए आए थे तो उन्होंने पूछा था कि पृथ्वी पर 33 कोटि देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, इतने सारे देवी देवता होने के बाद में भी आज दुनिया के लोग कृष्ण के चक्कर में क्यों पड़े हैं? नहीं तो भगवान विष्णु के राम अवतार, भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार है, तो दुनिया के लोग विष्णु को भजे, दुनिया के लोग नारायण को भजे, फिर कृष्ण को क्यों भजना है? आज इस्कॉनी विदेशी अगर जप रहे हैं तो कृष्ण का नाम जप रहे हैं, राम का नाम जप रहे हैं, तो नारायण को क्यों नहीं जपते? कारण क्या है? उसका कारण केवल इतना ही है कि मेरे कृष्ण ने प्रेम बरसाया था, मेरे कृष्ण ने प्रेम दिया था, मेरे कृष्ण ने प्रेम परोसा था, मेरे कृष्ण ने प्रेम जगत को दिया। राम को देख लो, शबरी के दरवाजे पर जाकर झूठे बेर खाते हैं, भरद्वाज बाबा के मुनि के दरवाजे पर जाकर कहीं उनसे चर्चा करते हैं, वाल्मीकि बाबा के दरवाजे पर जाकर पूछते हैं कि मैं रहूं कहां, मैं किस जगह पर जाकर रहूं। एक निषाद केवट से जाकर कहते हैं कि मुझे नाव ला दे, मैं पार उतरना चाहता हूं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि नाव लाकर दे दे। और एक हम अकड़ कर कहते हैं गाड़ी निकाल के ला, आधा घंटा हो गया, कहां गया था? इतनी देर से गाड़ी लेकर नहीं आया, कहां गया था? मर रहा था कहीं पे। हम क्रोध में लाल होकर बोल देते हैं, कभी उसकी भी दशा जानो कि कारण क्या हुआ था। कारण क्या है? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। जानिए कभी दिल की दशा को पहचानिए कभी। हमने कथा में पहले भी कहा था, किसी के दिल में और किसी के घर में घुसना बहुत कठिन है साहब, बहुत कठिन। किसी के दिल में और किसी के घर में घुसना बहुत कठिन। अब सुमंत्र काका से कह रहे हैं मुझे बुलाना था, मैं प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं, नमन करता हूं। अपने बच्चों को एक सीख देना कि दुनिया में बड़ों के आगे, चाहे फिर वो कोई भी हो, कोई भी हो, बड़ों के आगे झुकते रहे। तो झुकने से क्या होता है भाई? सीधी सीधी बात है। एक दिन एक नदी ने समुद्र से कहा, अरे समुद्र तुझे कुछ चाहिए तो मांग ले, मैं दुनिया की सबसे बड़ी नदी हूँ, मैं विशाल नदी हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो खुद समुद्र, मुझे में रतन, मुझे में माणिक, मुझ में मोती, हीरा, पन्ना, रतन, लक्ष्मी, गज, हाथी, औषधि, विष सब मुझ में है। मंथन करा तो सब निकला, सब कुछ मुझ में है, मुझे नहीं चाहिए तुझसे कुछ भी। नदी को इतना अहंकार था, नदी ने कहा समुद्र मांग, मैं बहुत बड़ी नदी हूँ, मांग ले मुझसे कुछ। समुद्र ने विचार करा कितना अहंकार है इस नदी को। समुद्र ने कहा अगर नदी तो कुछ देना चाहती है तो मुझे हरी हरी घास ला कर दे दे, मुझे दूबा ला कर दे दे, मुझे हरी घास ला कर दे। नदी ने कहा क्या रे समुद्र, मांगा भी तो घास, मांगी भी तो दूबा, मां तो दुर्बा, हाँ ला दे। नदी ने कहा लाई। नदी गई, अपने घाट पर दूबा लगी हुई थी, नदी ने अपने पानी से इतनी तेज लहर ली कि दूबा को तोड़ने लगी। जैसे ही नदी अपने पानी से, अपने जल से दूबा को तोड़ने के लिए पानी का वेग तेज करती है, उसी समय दूबा पानी के आगे झुक जाती है। जैसी झुकती है नदी उसको उखाड़ नहीं पाती है, फिर पानी उस पर गया, दूबा फिर झुक गई, पानी फिर गया, दूबा फिर झुक गई, दूबा घास उखड़ नहीं पाई।
पूरी दिन सत्यानाश मिल गया नदी का। आखिरी में समुद्र के पास जाकर कहती है, समुद्र मैं डूबा, मैं घास उखाड़ नहीं सकी। समुद्र कहता है, हरी नदी तुझमें तो क्या दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि जो माता पिता गुरु के आगे झुकने वाले को उखाड़ सके। किसी में दम नहीं है, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि झुकने वाले को उखाड़ दे। आप झुकते रहो, प्रणाम करते रहो, नमन करते रहो, साष्टांग करते रहो। आप परमात्मा के आगे झुकते रहो, गुरुजन के आगे झुकते रहो, बड़ों के आगे झुकते रहो। जिंदगी में किसी में दम नहीं है कि आप उखाड़ कर फेंक दे। झुकने की आदत तो डालो, प्रणाम करने की आदत तो डालो। नमन की आदत तो डालो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बिल्कुल सत्य बोलना नहीं टोर वाले, एकदम सत्य। बहुत कथा सुनी आप लोगों ने भागवत, बहुत सत्य उत्तर देना। जिसके हम पांव पढ़ते हैं, ठीक है, जिसके हम पांव पढ़ते हैं वो बड़ा होता है कि जो पांव पढ़ रहा है वो बड़ा होता है। बहुत अच्छे से उत्तर देना, सोच विचार कर देना। तुमने खूब कथा सुनी है, दिल से देना। जिसके हम पांव पढ़ते हैं, जो झुका है, जिसने प्रणाम करा है, जिसके पांव पड़े जा रहे हैं वो बड़ा नहीं है। बड़ापन उसकी है जिसने नमन किया है, जिसने झुका है, जिसने प्रणाम करा। बड़ापन उसका है, उसकी धैर्यता देखो, उसकी प्रफुल्लता देखो। छोटा है, जिसको प्रणाम किया जा रहा था वो तो छोटा है, बहुत छोटा। इसलिए उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, उसने केवल आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भाव उठ जा। पर उससे ये तक नहीं बना कि झुकने वाले को गले से लगा लेता, उठा लेता। बैठ मेरे पास, मेरे नजदीक में, मेरे करीब आ जा। बड़प्पन छोटा है। कुछ भी नहीं जाता महाराज जब मनुष्य झुकना सीख जाता। बस एक भाव आपके जीवन का, राम जी सुमंत्र बाबा के कहने पर चले पहुंचे। माता केकई ने देखा है राम जी को जमीन पर पड़ा हुआ, आज राघव ने देखा है। आज बेटा अपने बाप को भूमि पर पड़ा हुआ देखा, जिस बाप को सिंहासन पर देखा था, जिस पिता को सूर्यवंश के तिलक को सिंहासन पर बैठा हुआ देखा था, वो पिता को आज राम जमीन पर पड़ा हुआ देख रहे हैं, भूमि पर पड़ा हुआ। राम जी अपने आप को धिक्कार रहे हैं, अपने आप को राम धिक्कार रहे हैं। मां, मेरे जैसे व्यक्ति को डूब कर मर जाना चाहिए अगर मेरे कारण पिता की ये दशा है। मेरे कारण अगर मेरे पिता की ये दशा है तो मुझे तो डूब कर मर जाना चाहिए। वो बेटा किस काम का, वो बेटा किस काम का जिसका पिता जमीन पर पड़ा हुआ हो। जमीन एक अवस्था आती है तो बेटा भी बाप से कह देता है, पापा अब तुम्हें दुकान पर आने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। पापा मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। आपको पैसे की जरूरत हो मुझे बोलना। आपको हरिद्वार घूमने जाना है, शुक्रताल जाना है, बद्रीनाथ जाना है, यमुनोत्री गंगोत्री जाना है, मुझे कहना पापा, कमी नहीं आने दूंगा। आप चिंता मत करना, मैं बैठा हूं। चलो मैं तुम्हें गाड़ी पर लेकर चलता हूँ, राम कथा में छोड़ के आता हूँ पापा। चलो, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी, मैं दुकान की शटर गिरा देता हूँ पापा। चलो चलिए मेरे साथ। और एक बेटा वो होता है, बाप बीमार पड़ा है तो उसके बीमारी के लिए बहुओं के पास फुर्सत नहीं है तो नौकर को लगा रखा।
जा देख क्या पापा ने कहीं उल्टी उल्टी कर दी होगी, दवाई ववाई दिया, ऐसा करिया वैसा करिया। बहुएं नहीं जा रही, बेटे नहीं जा रहे, नौकर जा रहा है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, दीपावली पर तिजोरी आप लोग साफ करते हो कि नहीं करते? अरे बोलो तो सही। कपड़ा बदलते हो तिजोरी के अंदर का, कागज बदलते हो तिजोरी के अंदर का, तो ईमानदारी से बोलना, तिजोरी को जब साफ करते हो तो नौकर से करवाते हो कि तुम करते हो? अरे बोलो जम के, अच्छे से बोलो। तिजोरी साफ कौन करता है? नौकर की तुम। जिस तिजोरी में धन रखते हो, जिस तिजोरी में तुम लक्ष्मी रखते हो, उस तिजोरी को तुम साफ करते हो। घर का तुम अपने बेटे तक पे विश्वास नहीं करते, बहू पर विश्वास नहीं करते, खुद बुढ़ा बुढ़ी साफ करते हैं, स्वयं साफ करते हो, किसी पर विश्वास नहीं है। तो जब घर की तिजोरी तुम साफ करते हो तो घर के माता पिता भी वो तिजोरी हैं जिसकी सेवा बेटों और बहुओं को करना चाहिए, क्योंकि रखी हुई तिजोरी का माल तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, पर बूढ़े माँ बाप का अगर आशीर्वाद मिल गया तो घोड़े के भी दिन फिर जाएंगे और करोड़पति बन जाएगा। करोड़ राम जी करें मुझे धिक्कार है, राम करें मुझे धिक्कार है। अगर मेरे कारण मेरे पिता जमीन पर पड़े हैं तो मुझे धिक्कार है, मुझे श्रेष्ठ नहीं, मुझे श्रेष्ठता नहीं, राम करेंगे श्रेष्ठता नहीं। और तुरंत कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत जन भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। ओ मंगल भवन या मंगल हारी, धवोष दशरथ अजर बिहारी। ओ तनय मातु पितु पोषण हारा, तनय मातु पितु पोषण हारा। ओ दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। माता कैकेयी से स्वयं बोल रहे हैं राम जी, माँ वो पुत्र किसी काम का नहीं, अगर उसके पिता माता दुख पा रहा है तो किस क्या काम का होगा? मुझे बताओ क्या कारण है? कि मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, मोहि कहूँ मात तात दुख कारण। हो मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, मोहि कहूँ मात तात दुख कारण। करिए जतन जे करिए जतन जे सुनिवारण। हो मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। ओ द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभोष दशरथ अजर बिहारी। ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। पिताजी के दुख का क्या राधे, पिताजी के दुख का क्या कारण है आप मुझे बताइए, कारण क्या है? कैकेयी ने कहा कुछ नहीं, तुम्हारे पिता का पुत्र मोह जमीन पर पड़ा हुआ है, पुत्र मोह। राम जी ने पिताजी को गोदी में उठाकर पलंग पर पौड़ाया, पलंग
बहुत ध्यान रखिए कि मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा। मात पिता है रूप हरि का, भव सागर पार करने का एक तरीका। मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा। राम जी महाराज उठाया, सिंहासन पर पोड़ा, पलंग पर विश्राम। क्या बात। पिता को पलंग से टिकाकर बोले, बाबा पिताजी कहिए तो, बोलो तो, क्या बात है। दशरथ जी नहीं बोले। कैकेयी ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने कुछ वर धरोहर में मांगे थे, दिए थे मुझे, सो मैंने मांग लिए। मां क्या मांगा? भरत के लिए राज्य। राम जी खुश हो गए, मां तूने मेरे मन की इच्छा आज पूरी कर दी, तूने आज मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण कर दिया। मां मेरी सारी गिलानी, सारे कष्ट आज मेरी मां ने मिटा दिया। तो इतनी सी बात के लिए पिता जमीन पर क्यों पड़े थे? दूसरा वर मांगा था मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास, बलकल वेश, वनवासी के कपड़े पहनकर। राम जी प्रसन्न होकर बोले, मां तेरे जैसी दुनिया में कोई मां नहीं होगी जो अपने बच्चे का इतना हित चाहती है। कभी दुनिया में ऐसी मां नहीं होगी। एक मां अपने छोटे से बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालती, और एक मां का गौरव इतना प्रखर होता है। मां सोचती है, पति को कहती हूँ सुनते नहीं है, कोई सामान लाने के लिए सास घर से मुझे निकलने नहीं देती, तो मां अपने बेटे को इतना बोल्ड बना देती है कि उसको घर से बाहर निकाल देती, जा सामान लेके। लोग कितने, तुम्हारा बच्चा छोटा है, सब करेगा वो, तुम चिंता मत करो। मां ने इतनी प्रखरता अपने पुत्र को दे रखी, इतनी प्रखरता अपने पुत्र को दे रखी, इतनी प्रबलता, सब करेगा। काहे की चिंता करना? जान जान। राम जी कह रहे हैं, मां इतनी सी बात के लिए पिताजी आप जमीन पर पड़े हो, चिंता ना करो। अगर मेरे पिता ने मुझे मृत्यु दंड भी दिया होता तो मैं स्वीकार करता, क्योंकि जन्म मेरे पिता ने दिया है, जन्म मेरी मां ने दिया है, तो मारने का हक भी मेरे माता पिता को है। मारे, स्वीकार है मुझे। और एक आज का जमाना, अगर बाप बेटे से कुछ कह दे तो बेटा तुरंत बाजार से दवाई खरीदने चले जाए, मैं तो मरीज जाऊं तो अच्छा। बाप कुछ बोला और बेटा गया, कहीं मैं मर जाऊं, फांसी लगा लूं, सुसाइड कर लूं, ये कर लूं। अरे काहे को मरे? माता पिता की सेवा कर, जन्म जिस लिए दिया है तेरे को वो कर्म पूरा। राम जी भी वन में गए थे, वनवास जा रहे। क्यों डरे? तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दोगे। दर्द भी उसी ने दिया है तो दवा भी वही देगा। दुख देता है तो सहन करने की शक्ति भी वही देता है। अगर दुख दिया है तो सहन करने की शक्ति भी देगा, बहुत प्रबल देगा, जिसको आप सह सके। क्यों चिंता करना? चले राम जी माता कैकेयी के कहने पर, ठीक है मां मैं तैयारी करता हूं। राम गए, सबसे पहले मां कौशल्या के पास जाकर कहा, मां
माँ, माता कौशल्या ने राम को देखकर कहा, तुझे मालूम है आज तेरा राज तिलक है? हाँ माँ, मुझे वन का राज्य मिला। कौशल्या कहती है, कैसी पागलों जैसी बात करता, क्या संबोधन? वन का राज्य मिला? हाँ माँ, मुझे पिता ने वन भेजा। पिता ने वन भेजा है तो पिता से मैं निपट लूंगी, पिता से मैं बात करूंगी कि मेरे पुत्र को कैसे वन भेज दिया। नहीं माँ, माता कैकेयी ने भी वन भेजा। अच्छा, तो कौशल्या मैया कहती है, फिर रुकना मत मेरे लाडले, अगर कैकेयी माँ तुझे वन भेज रही है तो चले जाना। ध्यान दो, एक कौशल्या के बेटे को कैकेयी वन भेज रही है और कौशल्या कह रही चले जाना। आज के जमाने में एक देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट दे तो देवरानी कह देती है, जी तुमने मेरे बेटे से ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, तुरंत लड़ने को तैयार हो जाती है। जेठानी के बच्चे को देवरानी डांट दे, देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट दे तो तुरंत लड़ाई तुरंत चालू हो जाती है। तुमने मेरे बच्चे को ऐसा बोल कैसे दिया, तुमने मेरे बच्चे को ऐसा कैसे दिया। और यहाँ तो कौशल्या के पुत्र को कैकेयी वन भेज रही है। शब्द नहीं निकला, जाल तू वन, चिंता मत करना, चले जा जा। चले सीता जी को मालूम पड़ा, दौड़ती दौड़ती माँ जानकी उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण भाग उसी दौड़ती दौड़ती आई। माता कौशल्या जी के चरणारविंद को पकड़ लिया, बोली नहीं, नैनों से अश्रु बह रहे। जानकी जी के पांव पकड़ी है, पैर के अंगूठे के नख से सीता जी जमीन को खरोद रही। बोली नहीं, कितनी मर्यादा थी देखिए आप। पहले का समय, बहू को अगर कुछ बात बोलना होती थी अपने पति से तो डायरेक्ट नहीं बोलती थी, कुछ मंगवाना है तो पहले बोलती थी सास से, सास बोलती थी अपने पति से, पति बोलता था अपने पुत्र से। 4 जगह से बात घूमकर तब पुत्र के पास पहुंचती थी। डायरेक्ट पत्नी अपने पति से नहीं कहती थी कि मुझे ये चाहिए, डायरेक्ट। और एक आज के जमाने में पत्नी को कुछ पति से कहना है, पति हॉल में बैठा है, सास सोफे पे, ससुर सोफे पर और इधर पति खड़ा है, और बहू को कुछ भी कहना है कमरे में से निकल के जाएगी, कोनी मारती हुई जाएगी, जरा कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और कोनी मारती हुई जाएगी, पति बेचारा पीछे पीछे गौ माता की तरह जाकर बोलेगा, बोल जगदम्बा। क्या एक पत्नी बोलेगी, नहीं तो पहले का समय अगर सास से बात कही जाती थी, मम्मी ये चाहिए, मम्मी पापा को बोलती थी, अपने पति को, पति बोलता था पुत्र को, जाओ जरा ये ले। अब बोले तो कहा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। बड़ा बड़ा अगर माता पिता की आज्ञा है तो क्यों चिंता करना। जा कि जो पितु मात कयो बन जाना, जो पितु मात कयो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, तो मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। आइए, कौशल्या मैया के चरणों में सीता बैठकर कुछ कहना चाहती है। कौशल्या जी समझ गई हैं, पर जानकी मैं तुझे भेजूंगी नहीं माँ, मेरा मन नहीं लगेगा, मुझे जाने दीजिए। कैसे रहेगी सीता, समझाया पति के बिना जीवन व्यर्थ है माँ, बेकार। सीता जी को आज्ञा कर दी कौशल्या जी ने। लक्ष्मण को मालूम पड़ा, बैठे थे जानकी, चलिए लक्ष्मण बैठे। उर्मिला को बुलाकर कहा, उर्मिला बहुत तेज प्यास लगी, जल्दी पानी ला।
उर्मिला जी पानी लेकर आई, इतने में लक्ष्मण को मालूम पड़ गया भैया राम वन को जा। उर्मिला जल का पात्र लेकर सामने खड़ी थी। स्वामी पात्र जल। भरत जी लक्ष्मण जी बोले उर्मिला तेरे हाथ का पानी तो 14 वर्ष के बाद पीऊंगा। सुमित्रा जी के पास दौड़ कर गए, माता सुमित्रा से जाकर निवेदन कर, माता सुमित्रा से जाकर कह रहे हैं माँ राम वन को जा, मैं भी जाना जाओ। समझाया माने खूब प्रेम से जाना, राम सीता के चरणारविंद को छोड़ना नहीं, तुम छोटे हो सेवा करना, भाव से करना। 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग करता हूं लक्ष्मण जी ने। कितने वर्ष? 14 वर्ष नारी और निंद्रा का त्याग कर दिया। उर्मिला मैया 14 वर्ष तक अपने पति के लिए बाट जोती रही, इंतजार करती रही, पानी का लोटा लेकर घूमती रही। 14 वर्ष सेवा। एक उर्मिला जी थी जो 14 साल हाथ में पानी लेकर खड़ी रही, और एक आज की पत्नी, पति बोले जा पानी ला दे, अरे पानी ला दे, वो गिलास लेके आए, लो, और पति लैपटॉप पर काम कर रहा, लो, कंप्यूटर पे पति लगा, लियो, पति नहीं ले तो वो टेबल पे धर के चली जाए, तुम्हारे बाप के नौकर लगे इधर पी लो। आज के जमाने में 1 मिनट नहीं ठहरे वो पानी लेके, 2 मिनट बस गिलास लेके आए, उतनी देर खड़ी है, ले साहब नहीं ले तो इधर कहाँ मिलेगी उर्मिला जैसे। सीता से बड़ा सात्वित्व था माता उर्मिला का। जानकी जी तो राम जी के साथ चली गई थी, पर 14 साल तक पति के बिना रहना, सास ससुर की सेवा करना, सासुओं को धीर बंधाना, सबको लेकर चलना माता उर्मिला का ही कर्म था। कितना कितना तकलीफ आई साहब। आगे कथा में आगे दशरथ जी चले गए, सारा क्रम माता उर्मिला निभाती रही, कौशल्या के कई सुमित्रा को साथती रही, लोगों से एक सासू नहीं सदे, वो 3 को साथ रही थी। 3 3 को साझ रही थी। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। सबको निभाना, साधना, जोड़ना बहुत कठिन है। खुद खा लेना, अपने पुत्र को खिलाना, अपनी पुत्री को खिलाना, अपने को खाना स्वतः सरल है, पर बनाकर किसी दूसरे को खिलाकर प्रसन्न हो जाना बड़ा कठिन है। बड़ा स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खाना विकृति है, बांट कर खाना ये भारत देश की संस्कृति है। बहुत कठिन है माना, बहुत कठिन। राम जी चले, सीता जी चल रही है, लक्ष्मण जी जा रहा है, आंखों में अश्रु भरे हुए हैं, नैनों में जल जा रहा है, आंखों में अश्रु भरा हुआ है। शीश नवाकर राम लक्ष्मण जानकी ने वल्कल वस्त्र पहनकर, वनवासी के कपड़े पहनकर सबको प्रणाम कर कर कौशल्या मैया से चले, सुमित्रा जी को मिले, मिलकर सुमंत्र जी के साथ दशरथ जी के पास में गए, प्रणाम करा है, बाबा हम जा रहे हैं। दशरथ जी ने हृदय से लगा लिया, मेरे पुत्र को रोको, रोको। हटीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी वन में। हटीली तेने काठानी मन में, राम सिया
हाथों से। दैरी बन में राम सिया मेरे दैरी बन में होके कई ने काठानी बन में राम